इसे मैंने ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा दिया है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चल रहा है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने बताया है मे, माइट, कैन, कुड का भी बता दिया था एक वीडियो में, और शैल, विल या वुड का भी बता चुका हूं। आज मुझे शुड, मस्ट और आर्ट टू का प्रयोग कर बताना है कि इसका यूज कैसे होता है। शुड, आर्ट टू, मस्ट, यूज ऑफ शुड, आर्ट टू। पहले बात कर लेते हैं शुड की। जैसे मैं इसके पहले वीडियो में बता दिया था शैल, विल और वुड, इसको विल का वुड होता है तो शैल का भी शुड होता है। मैं इसलिए इसके साथ रखा कि सभी का अर्थ होता है हिंदी में चाहिए, और उसका और यूज है लेकिन चाहिए। पहले तो मैं जिस प्रकार उस वीडियो में मैंने बताया था को विल का वुड होता है, ठीक उसी प्रकार पहले मैं बता दूं कि शैल, पहला शैल का पास्ट शुड होता है, पास्ट शुड होता है। शैल का पास्ट शुड होता है। जैसे आई सेड टू हिम, लेना पड़ता है इनडायरेक्ट पर्सन है। आई सेड टू हिम, जैसे कि मैंने पढ़ा भी दिया है। आई सेड टू हिम, आई शैल राइट द लेटर। ठीक, क्या होगा? आई टोल्ड हिम दैट आई, अरे आई कहने वाला है तो आई ही होगा। आई शैल का शुड, राइट द लेटर। इसका पास्ट तो समाप्त कर दिया कि शैल का शुड, कहानी समाप्त। जैसे कि विल का वुड था, मुझे इस प्रकार ऐसा करना पड़ा, तीनों को लेना पड़ा, वुड तो यहाँ आना चाहिए था, इसलिए करना पड़ा कि समय की दृष्टि से कि ताकि समाप्त हो जाए, ये हमको करना पड़ा। तो शैल का पास्ट शुड होता है आई सेड टू हिम आई शैल राइट लेटर। मैंने देखिए ऐसा ही लिया, आई रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ऐसा लिया कि यही अपने लिए आई का प्रयोग कर रहा है। हमको शैल का शुड करना था, नहीं तो या ही ले लेते तो शैल का वुड हो जाता है, लेकिन हमको तो शुड दिखाना है यहाँ कि पास्ट में शैल का शुड हो जाता है। हिंदी में कहा, मैंने उससे कहा मैं पत्र लिखूंगा, इसका आई टोल्ड हिम दैट आई शुड राइट लेटर, इसका हिंदी यही होगा। मैंने उससे कहा कि मैं पत्र लिखूंगा, गा बोल रहा हूँ, शुड का प्रयोग हो रहा है, ये नरेशन का नियम है। चलिए अब बात ये तो हो गया, शुड का खत्म कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इन तीनों के यूज पर। शुड, आर्ट टू और मस्ट, काम अब एक के बाद में बताएंगे। तीनों का अर्थ होता है, तीनों का हिंदी में अर्थ होता है चाहिए। इंग्लिश में वांट, क्या कहते हैं? वांट मैंने चाहिए, इंग्लिश में वांट कर लीजिए। लेकिन वो वांट में इस वांट में अंतर है, ये हमारे हिंदी प्रबल है, ठीक है। तीनों का अर्थ होता है चाहिए, किंतु पहला ये है, एक पहला रूल है, तीनों का अर्थ होता है हिंदी में अर्थ होता है चाहिए, किंतु इनके यूज में जो है तीनों में अंतर है, स्लाइटली अंतर है, कुछ विशेष अंतर है। इसके पहले अंतर है, क्या अंतर है तो बात करते हैं। तीनों से मतलब शुड, आर्ट, टू और मस्ट, तीनों से नैतिक कर्तव्य
नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी, सलाह या सुझाव मतलब एडवाइस या सजेशन, वह संभावना का बोध होता है, तीनों से नैतिक कर्तव्य, सलाह या सुझाव वह संभावना का बोध होता है। हम बात करते हैं तीनों से नैतिक कर्तव्य के बारे में। तीनों से नैतिक कर्तव्य के बारे में शुरू करते हैं। मान लीजिए कि नैतिक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य, इसलिए लिखना पड़ रहा है कि तीनों को अलग अलग मोरल ड्यूटी, तीनों के बारे में सोचते हैं। मोरल ड्यूटी जब है तो याद रहे शुड और ought to के यूज में कोई अंतर नहीं, यूज में कोई अंतर नहीं होता, नैतिक कर्तव्य है तो शुड और ought to का अंतर, यूज में कोई अंतर नहीं होता। अरे अंतर यही होता कि ought के साथ to है और शुड के साथ to नहीं होता, यही ना है। शुड के साथ केवल to नहीं लिखना है, शुड के साथ to नहीं लिखा जाता, अंतर नहीं लिखा जाता है। किंतु मस्ट के साथ अंतर है। ये दोनों समान नैतिक कर्तव्य है तो ठीक है, किंतु प्रबल नैतिक कर्तव्य के लिए, प्रबल समझ रहे हैं, प्रबल नैतिक, डिटरमाइंड मोरल ड्यूटी, प्रबल नैतिक कर्तव्य के लिए मस्ट का प्रयोग होता है, पहला एग्जाम्पल बात करते हैं। हमें अपनी देश की सेवा करनी चाहिए, ये नैतिक कर्तव्य है। हमारा नैतिक कर्तव्य है, मैं लिखूं यहाँ कि हमारा नैतिक कर्तव्य है, कि हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। ये जो है हमें अपनी देश की सेवा करनी है नहीं चाहिए, याद रहे, इसकी जरूरत नहीं है, इस सामान्य बात हो गई, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो क्या होगा, वी शुड सर्व, अरे हमें वी हो गया, चाहिए के लिए शुड लिख दिया, पहला स्थान है ये, दूसरा स्थान पर लिख दिया मैं शुड के लिए, सेवा सर्व अपना देश, वी शुड सर्व अपना देश, वी के साथ आवर बनता है, आवर कंट्री, ऑब्जेक्ट हो गया। अरे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो है वर्ब मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ought to serve our country, we ought to serve our country, कोई अंतर नहीं, शुद्ध का पाठ लगा दिया गया। और जो है इसमें मस्ट की बात है तो उसमें लिखना होगा हमें अपनी देश की सेवा अवश्य करनी चाहिए, हो गया। दूसरा में हमें अपने, इसमें ये नहीं कहना नैतिक कर्तव्य क्या है, मैं हमें अपने
अपना अपनी छोड़िए, अपने अपनी अपने हमें अपने देश की सेवा अवश्य यहाँ आया अवश्य करनी चाहिए, तो जान जाए कि मस्ट रहेगी। ठीक, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री। क्या देख रहे हैं? वही जो है प्रबल नैतिक कर्तव्य है के लिए मस्ट का प्रयोग। हमारा नैतिक प्रबल नैतिक कर्तव्य है कि हमारा देश की सेवा अवश्य करनी चाहिए। ये कौन कह सकता है? अरे सेना पर जो कमांडर होता है सेना को, वही कह सकता है कि तुम्हें वहां अवश्य करना चाहिए। ठीक है, और इस सामान्य में हम भारतीय नागरिक हैं, तो वी शुड सर्व आवर कंट्री, वी आर टू सर्व आवर कंट्री, वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। वी आर टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़े का आदर करना चाहिए। हमें अपने बड़ों का आदर अवश्य करना चाहिए। वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स। क्लियर है? ये नैतिक कर्तव्य से मान्य होता है। अब बात करते हैं सलाह या सुझाव। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि सलाह या सुझाव के लिए शुड या आट के प्रयोग में आटू का प्रयोग एक दूसरे स्थान पर क्या सकता है? रिजर्व क्या है कि एक दूसरे स्थान पर किया जा सकता है। किंतु प्रबल इरादा के लिए, डिटरमिनेशन के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे बात करूं सलाह सुझाव, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। ये क्या है? सलाह है और क्या है? आदेश तो है नहीं। लिखते हैं हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। वी शुड बाथ डेली। हो गया, वी शुड बाथ डेली। अथवा जो शुड है तो आट टू लिख सकते हैं। वी आट टू बाथ डेली। वी आट टू बाथ डेली। ये तो हो गया कि, और मान लीजिए कि मैं कहा प्रबल इरादा है, हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। हमें वहां अवश्य जाना चाहिए, इरादा। या मैं एक बात करूं, हमें ये तो सलाह की बात है, इसमें अवश्य है। आप जो है मस्ट लगाना जरूरी है नहीं, क्योंकि ये स्नान करने वाली बात है। स्नान करें या चाहे न करें, तो आप नहीं स्नान करेंगे, आप उसका झेलेंगे। ठीक है, दूसरी की आपको लेते हैं, हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। जाना क्या होगा? वी मस्ट गो देयर। ये होगा, वी मस्ट गो देयर। हमें यह कार्य अवश्य करना चाहिए, या किसी को अपना कार्य अवश्य करना चाहिए। किसी को ये सुझाव है, अपना काम अपना कार्य करना चाहिए। मान लो करना चाहिए है तो क्या होगा?
है तो क्या होगा, वन शुड डू, वन एपॉस्ट्रोफी है अपना, वन के साथ अपने शब्द का मिल जाए, वन शब्द है, वन शुड डू वंस ड्यूटी। इसके जवाब आप टू लिख सकते हैं, किंतु इसी में अपना कार्य और उसमें अवश्य लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वन शुड मस्ट, क्या हो जाएगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। देख रहे हैं ना, केवल इसको अवश्य लगा दिया गया तो मस्ट हो गया, ये अंतर नहीं है। और एक बात मैं बताया था संभावना की, संभावना की बात कर देते हैं, चाहिए के रूप में इन तीनों का अर्थ पूरा जाएगा। तीसरा है संभावना, संभावना प्रोबेबिलिटी, ठीक है। संभावना का, संभावना के रूप में या है बहुत कम, लेस प्रोबेबिलिटी, बहुत कम संभावना के लिए शुड का यूज होता है, यूज होता है, जबकि प्रबल संभावना के लिए, ये दोनों साफ हो जाते हैं, प्रबल संभावना के लिए आर्ट टू या मास्टर का यूज होता है। जैसे मैं कहूं उसे एक मैच जीतना चाहिए, मैं कहूं, सब सीधी बात है, उसे जरूरी है कि आप जा रहे हैं जीत लेंगे, तो मैं कहूं उसे एक मैच या एक दौड़ जीतना चाहिए। जीतना, जितना में क्या होता है कि हम लोग संभावना करते हैं चाहिए, जो थोड़ा है कि हम लोग जीत जाएंगे, ये लो है, क्या संभावना है, कम संभावना है, कम संभावना बोला जा रहा है। उसे एक मैच जीतना चाहिए, ही शुड विन ए मैच, या उसे उस मैच को जीतना चाहिए, मैं कह दूं उसे उस मैच को, ही शुड विन द मैच कर देंगे, उसके लिए याद की भी चीज है द मैच, ठीक है। और बात करते हैं, ये तो हो गए, दूसरा उसे उस मैच को अवश्य जीतनी चाहिए, जीतनी चाहिए या जीतना चाहिए, तो क्या होगा, ही मस्ट या आर टू विन, मस्ट है तो कोई याद नहीं है, इसके अपार में कर देते तो अच्छा रहेगा, आप जान लेंगे, 8 को साथ में रहेगा या मस्ट रहेगा, ही मस्ट विन द मैच। संभावना में बता दिया, कम संभावना के लिए शुड का प्रयोग, प्रबल संभावना के लिए, ये प्रबल संभावना है और से लग गया तो क्या हो गया, मस्ट या आर्ट टू का प्रयोग हो गया। मैंने आर्ट टू और मस्ट का प्रयोग केवल संभावना के रूप में एक साथ है, ठीक, शुरू। अब ये चाहिए का अर्थ मैंने बता दिया, शुड, मस्ट और आर्ट का, इन तीनों में क्या अंतर है बताते हुए मैंने तीनों को बता दिया, लेकिन बुक्स में अलग अलग मिलेगा तीनों का एक बार बता दिया कि ताकि कंपेरिजन में जानकारी हो जाए और आप जान जाए। अब बात करते हैं शुड के बारे में। शुड का यूज जो है स्पेशली ज्यादा है, मस्ट का
और 8 का चाहिए का अर्थ में हो गया। अब बात करते हैं शुड के बारे में। स्पेशल रूल है, नोट करके ये स्पेशल रूल कहिए। इससे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में मुख्य उपवाक होते हैं और आश्रित उपवाक होते हैं, तो उसमें इन आर्डर दैट या सो दैट से जो वाक्य शुरू होते हैं, उप से शुरू होने वाले क्लाजेस में शुड का यूज होता है। हमको शुड पढ़ाना है, शुड का यूज होता है। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि उसका मालिक खुश हो जाए। इस तरह पर्पज होता है। इसमें क्या होता है, सो दैट और इन ऑर्डर से क्या होता है, और सो दैट से पर्पज, उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य का पता चलता है। उद्देश्य, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि सो दैट उसका मालिक, यदि कहीं सेंटेंस है तो माइट हो जाएगा, अलग यहाँ सब्जेक्ट बदलना है, उसका मालिक खुश हो जाए। ठीक, ही या ये कहिए ही वर्क्स हार्ड, या यहाँ हम करता था दे बहुत अच्छा है, करता था, ठीक है, कठिन परिश्रम करता था उसका मालिक खुश हो जाए। ही वर्क हार्ड सो दैट, या इन ऑर्डर दैट, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, ही जो मास्टर, मालिक, मास्टर, ओनर, शुड बी प्लीज्ड, खुश हो जाए। ठीक, ही वर्क हार्ड सो दैट हिज मास्टर शुड बी, हमको शुड से मतलब है, मतलब इन ऑर्डर दैट या सो दैट वाले उपवाक्यों में सब्जेक्ट के साथ शुड का उपयोग किया जाता है। यही जो होता है इन ऑर्डर दैट सो दैट से शुरू होने वाले कार्य में शुड का उपयोग होता है। एक बता दिया, इसके बारे में डिटेल में जब पढ़ाया, जब जानेंगे, जब कोर्स में होगा आएगा तो सब जानकारी हो जाएगी कि हाँ ये सो दैट इन ऑर्डर दैट क्या है। और जो है दूसरा बात करते हैं, लिस्ट से के बाद, लिस्ट के बाद आने वाले, ठीक है, लिस्ट के बाद आने वाले उपवाक्यों में, क्लाजेज में शुड का उपयोग किया जाता है। शुड का प्रयोग होता है। क्लाजेज मतलब उपवाक्य में सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है। देखिए तुरंत लिस्ट के बाद आने वाले उपवाक्यों में शुड का प्रयोग होता है, जैसे बात करते हैं, धीरे धीरे चलो या संभल कर चलो, या धीरे चलो, कहीं ऐसा न हो कि, याद रहे इतना अंग्रेजी के लिए लिस्ट होता है। लिस्ट इतना लंबा नहीं, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ये बताइए, यहाँ गिर जाओ मैं बोल रहा हूँ, शुड का प्रयोग करूंगा, चाहिए काम खत्म हो गया ना, तो संभल कर चलो, वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, संभल कर चलो, वॉक केयरफुली, लिस्ट तुम गिर जाओ, यू शुड फॉल,
कितना है ये, लेफ्ट कितना है, निगेटिव सेंस लगता है इधर। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तुम गिर न जाओ, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर न जाओ। नॉट नहीं रहा है, यू शुड फॉल, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। इस प्रकार हो गया तीसरा में। और बात करते हैं तीसरा इसका भी, ईफ के स्थान पर, ईफ के स्थान पर मतलब शर्त वाले वाक्यों में, शर्त वाले वाक्यों में, ठीक, वाक्यों में शुड का प्रयोग होता है, यूज होता है। जैसे यदि वर्षा होगी तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। क्लियर है? यदि वर्षा होगी, इफ इट रेन्स, we shall not go out। इफ के स्थान पर शुड हम लिख सकते हैं, शुड इसके स्थान पर इट रेन, अब शुड लग जाते इसलिए लगेगा, रेन होगा, शुड इट रेन we shall not go out। ठीक है, चौथा है इसका, ऑन रियल कंडीशन में, ऑन रियल क्या होता है, ऑन रियल कंडीशन, अवास्तविक शर्त में, कंडीशन में मुख्य उपवाक्य के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है, यूज होता है। जैसे मैं बात करूं ऑन रियल कंडीशन, इफ आई वेयर यू, आई शुड नॉट चीट हिम, आई शुड नॉट चीट कुछ भी हिम, या आई विल हेल्प हिम, इफ आई वेरी, यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता तो मैं उसे धोखा नहीं देता। ऑन रियल कंडीशन क्या है, यदि मैं तेरे स्थान पर होता या तुम्हारे स्थान पर होता कब ना हो, कभी हो नहीं सकते, आई के साथ इसे अनरियल पास करते हैं, होता तो मैं उसे धोखा नहीं देता ही, मैं उसे धोखा नहीं देता, और होता तो मैं उसे धोखा नहीं देता। देख रहे हैं, चाहिए काम खत्म हो रहा है। यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो मैं उसे धोखा नहीं देता, इफ आई वेयर यू आई शुड नॉट चीट हिम। इस प्रकार मैंने शुड का प्रयोग पढ़ा दिया, शुड का स्पेशल यूज बता दिया, पहले शुड, मस्ट और आर टू का प्रयोग पढ़ा दिया, और इतना जरूर बता दिया कि शुड आर और मस्ट का चाहिए अर्थ होता है, किंतु शुड का एक स्पेशल रूल है जो उसके बारे में अभी बताया। तो कुल मिलाकर हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अब समाप्त हुआ।